dear students, welcome to everyone and physics classes by अटेंशन संतोष कुणाल। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो दोनों हम लोग सेम नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग समवे बोलते हैं। समवेयर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग भी यूज करते हैं टर्म्स। तो हम लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी टॉपिक पे हम लोग आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेस्ड है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे हम लोग आगे हम लोग को कैपेसिटर जो टॉपिक पढ़ना है वो भी बेस्ड है। फिर हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को यूज आता है, एंड इवन मॉडर्न फिजिक्स में भी हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे। तो ये टर्म हम लोग को हर एक जगह आगे जितना भी चैप्टर आएगा हर एक जगह हर एक चैप्टर में यूज आते रहेगा। तो इसको अच्छे से समझना है, इसको दिमाग में अंडरस्टैंडिंग बैठाना है, इसको क्या होता है कैसे होता है, हम लोग इसको आज डिस्कस करते हैं कैसे इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जिस तरीके से समझे थे उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हम लोग समझेंगे कि कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट, या तो चार्ज बॉडी है या तो चार्ज पार्टिकल है, या कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, अपनी सराउंडिंग में मतलब स्पेस कहने का मतलब 3D एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हम लोग को जनरेट करता है। ठीक है, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट, एनी चार्ज ऑब्जेक्ट, या तो चार्ज ऑब्जेक्ट पॉजिटिव हो निगेटिव हो, उससे मतलब नहीं है, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट होना चाहिए, या तो पार्टिकल हो या तो बॉडी हो या किसी भी टाइप ऑफ कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, जिससे हम लोग बोलते थे ना लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग किसी भी टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, और अपने स्पेस में मतलब सराउंडिंग में स्पेस कहने का मतलब यहाँ पे 3 डायमेंशनल हो गया। ठीक है, प्लेन कहने का मतलब 2 डायमेंशनल होता है, तो स्पेस कहने का मतलब 3 डायमेंशनल हो गया। तो कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग में स्पेस में एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जनरेट करता है, मतलब एक रीजन होता है, एक रीजन इफेक्ट हम लोग को जनरेट करता है। उस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में एक अनदर चार्ज पार्टिकल लाते हैं, तो उसमें हम लोग को एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर जो चार्ज होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग में समथिंग क्रिएट करता है, उस समथिंग में एक अनदर चार्ज पार्टिकल लाते हैं, तो हम लोग को एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है। ठीक है, मतलब समझते हैं कि उस हम लोग सराउंडिंग में हम लोग किसी चार्ज ऑब्जेक्ट का वहाँ पे एक इफेक्ट है, उसी इफेक्ट को उसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हम लोग इसको समझते हैं, जैसे कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट किसी भी चार्ज टाइप का ऑब्जेक्ट है कोई भी, जिससे सपोज के लिए पॉजिटिव है, तो अपने स्पेस में मतलब सराउंडिंग में ये 3 डायमेंशनल इस टाइप से हम लोग को एक फील्ड क्रिएट करता है, एक रीजन क्रिएट करता है, एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जिसको बोलते हैं क्रिएट करता है। इसमें अनदर चार्ज पार्टिकल को लाने पे वो चार्ज पार्टिकल हम लोग को एक फोर्स एक्सपीरियंस लगता है। अभी हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो हम लोग को इस पे हम लोग को एक फोर्स लगता है, एफी हम लोग इस तरह से, या यहाँ रखेंगे तो हम लोग को Q0 हम लोग रखेंगे, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इस पर हम लोग को फोर्स एग्जर्ट होने लगता है। या कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट कैपिटल Q रखेंगे तो इस पर हम लोग को एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट होने लगता है। ठीक है, तो इस रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इस रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। कि किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट हो, या तो बताए पॉइंट ऑब्जेक्ट हो या तो कोई बॉडी हो, अपने स्पेस में मतलब सराउंडिंग में मतलब स्पेस में कहने का मतलब पूरा 3 डायमेंशनल में एक हम लोग को इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्रिएट करता है। जैसे देख रहे हैं इस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्रिएट किया, ये 3 डायमेंशन है, ये 2 डायमेंशन नहीं है, ये पूरे 3D में इस टाइप से। जैसे लाइट होता है ना, लाइट हम लोग को जनरेट होता है, दैट इज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेविंग होता है लाइट, तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का कंबाइंड फॉर्म होता है। इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह से हम लोग को लाइट हम लोग को होता है जनरेट करता है कि 3 डायमेंशन होता है, उस तरह से हम लोग को 3 डायमेंशनल एक रीजन हम लोग क्रिएट करता है, एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्रिएट करता है कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट। उस रीजन में हम लोग अनदर चार्ज पार्टिकल लाते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है। ठीक है, मतलब इसी रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जो विच कैन बी विजुलाइज बाई मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज पार्टिकल, और वो टेस्ट चार्ज पार्टिकल से विजुलाइज होता है। मतलब कि इस रीजन में हम लोग रखे है ना, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल है, इसके रीजन में अपना स्पेस में सराउंडिंग में अपना क्रिएट किया फील्ड,
उस फील्ड में हम लोग को अनदर चार्ज पार्टिकल आते हैं तो हम लोग को इस तरह से इसका मोशन होने लगा, है ना। इसका मोशन हम लोग इस तरह से समझेंगे, तो समझेंगे कि यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे स्ट्रेट लाइन में है ना। अगर चार्ज पार्टिकल का मोशन हम लोग को इस टाइप से होने लगा तो समझेंगे कर्व पे होने लगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को इस टाइप से हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो विजुलाइज होता है हम लोग मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज पार्टिकल से विजुलाइज होता है, ठीक है। कि हम लोग को उसमें किसी चार्ज पार्टिकल को रखें, पहले रख दिए कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट, अब उसके सराउंडिंग में पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस में इसका एग्जिस्टेंस इन्फिनाइट है, अप टू इन्फिनाइट। इन्फिनाइट कहने का मतलब इन्फिनाइट तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट लार्ज डिस्टेंस, मतलब वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेके इंडिया में रख दिया चार्ज पार्टिकल, इसका इफेक्ट हम लोग को लंदन में भी ऑब्टेन कर देंगे, बट लंदन में वो इफेक्ट बहुत ही स्मॉल इफेक्ट हो जाएगा इस चार्ज ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो बहुत ही लार्ज एग्जिस्टेंस होता है इसका। लार्ज एक्सटेंस बताए थे कूलम्ब्स लॉ में, जैसे इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग को मतलब फ्यू नैनोमीटर फर्मीमीटर से हम लोग को जनरली लार्ज किलोमीटर तक ऑब्टेन होता है। इस तरह से हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग को किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट का बहुत ही लार्ज एग्जिस्टेंस होता है, मतलब अप टू इन्फिनाइट एग्जिस्टेंस होता है। कि हम लोग को एक चार्ज पार्टिकल इंडिया में रख दिए, दूसरा चार्ज पार्टिकल हम लोग को लंदन में रख दिए, तो इस चार्ज ऑब्जेक्ट का उस पर इफेक्ट हो जाएगा, बट ये बहुत ही स्मॉल होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा, ठीक है, बट कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। तो ये बहुत ही लार्ज इफेक्ट होता है, लार्ज एग्जिस्टेंस होता है इसका। तो कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट हम लोग को स्पेस में हम लोग इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। उस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को लाते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस हो जाता है। दिस कैन बी विजुलाइज बाई मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज पार्टिकल होता है। वो ऐसे विजुलाइज नहीं होता है कि आपको दिखने नहीं लगेगा कि कलरफुल हम लोग को दिखने लगा, तो वहाँ पे दिखता है नहीं है। वो हम लोग को देखने के लिए हम लोग को एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल आते हैं और वो टेस्ट चार्ज पार्टिकल को मोशन से हम लोग विजुलाइज करते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग किस टाइप से हम लोग को डेवलप किया है, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्या होता है, इसको हम लोग डिफिनेशन लिख दिए हैं कि एक ऐसा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल होता है जिसका वैल्यू बहुत ही स्मॉल होता है, जिसका प्रेजेंस और एब्सेंस कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है। जैसे हम लोग को बहुत सारा आदमी है, ठीक है, बहुत सारा आदमी का ग्रुप है, उसमें एक चींटी आ गया तो चींटी का इफेक्ट हम लोग को रूम में इफेक्ट होगा नहीं होगा। इस रूम में हम लोग 100 आदमी भर देंगे तो पूरा रूम भर जाएगा, बट हम लोग को उसमें एक चींटी आ गए तो चींटी का इफेक्ट होगा नहीं होगा, उसका कोई स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं करेगा, मतलब बहुत ही स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा। तो इस तरह से एक टेस्ट चार्ज पार्ट के लिए एक पॉजिटिव टेस्ट है ना, समझना है, पॉजिटिव है, इसका वैल्यू बहुत ही स्मॉल होता है, सो दैट इस एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस जो होता है उसके सिस्टम ऑफ चार्ज पे किसी अदर चार्ज को हम लोग को इफेक्ट नहीं किया। मतलब कि हम लोग को जैसे ये चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट किया, इसमें हम लोग को अनदर चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट लाते हैं जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज पार्टिकल बोल रहे हैं। तो ये वाला है ना, ये चार्ज पार्टिकल के कारण इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट इसके कारण इस पर इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसका क्या हो जाएगा रख लेंगे तो एक फोर्स लगने लगा, फोर्स लगने लगा तो इसका स्लेट हो जाएगा, तो स्लेट हो जाएगा तो इसका मोशन ऑब्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वही लिख दिया डेफिनेशन, ए पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज हुज वैल्यू इज टू स्मॉल, मतलब बहुत ही स्मॉल होता है, सो दैट इस प्रेजेंस और एब्सेंस इन दिस सिस्टम ऑफ चार्जेज डज नॉट इफेक्ट एनी चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज, मतलब कि इसका प्रेजेंस और एब्सेंस जो होगा सिस्टम ऑफ चार्ज को इफेक्ट नहीं करेगा। उस टाइप ऑफ चार्ज को हम लोग को टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो टेस्ट चार्ज समझना है कि इसका वैल्यू बहुत ही स्मॉल होता है, इसको कहीं ले जाने और सिस्टम से बाहर रखने और ले जाने पे कोई इफेक्ट सिस्टम ऑफ चार्ज पे हम लोग को नहीं होता है, और इसका वैल्यू हम लोग क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो हम लोग को टेस्ट चार्ज है, इसका कहीं पे डिफिनेशन अगर पूछ दिया तो हम लोग को नोट डाउन कर लेना है कि इसका एक पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज होता है जिसका वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो जाता है। तो इसको सिस्टम में ले जाने और ला जाने पे, है ना, आउटसाइड ले जाने पे या इनसाइड लाने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सिस्टम ऑफ चार्ज पे। जिस तरह से हम लोग को कोई ग्रुप ऑफ आदमी है, ग्रुप ऑफ माइन है, वहाँ पे एक चींटी आ जाने से उस पर हम लोग ग्रुप ऑफ माइन पे कोई स्पेस में हम लोग को एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उस तरह से हम लोग को एक स्मॉल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिख दिए यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड एवरी चार्ज पार्टिकल और चार्ज बॉडी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कोई भी एक रीजन है किसी भी चार्ज पार्टिकल और किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट का, इन विच इफ अनदर चार्ज इज प्लेस्ड इट एक्सपीरियंस ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
तो उस रीजन में हम लोग को अनदर चार्ज पार्टिकल लाते हैं तो हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगता है, उसी रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग अनदर वे से हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं और करके कि एवरी चार्ज पार्टिकल और बॉडी क्रिएट समथिंग इन दी सराउंडिंग, है ना। पूरे स्पेस में मतलब सराउंडिंग में कोई भी चार्ज पार्टिकल और चार्ज ऑब्जेक्ट हम लोग को समथिंग क्रिएट करेगा विच इज़ नॉट विजिबल, है ना, वो विजिबल नहीं होता है। बट व्हेन वी ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज पार्टिकल इन दी सराउंडिंग एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स देन दिस समथिंग इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहने का मतलब है कोई भी चार्ज बॉडी, कोई भी चार्ज ऑफ बॉडी मतलब या कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने स्पेस में मतलब सराउंडिंग में समथिंग क्रिएट करता है, उस समथिंग में अनदर चार्ज पार्टिकल को लाते हैं तो क्या करता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है विच विजिबल, वो विजिबल नहीं होता। वो विजिबल कैसे होता है, मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज पार्टिकल से विजिबल होता है। जैसे हम लोग रखे बताए थे इधर एक्सप्लेन किए कि हम लोग यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखे तो इसका मोशन हम लोग इस पर फोर्स लगने लगा, तो फोर्स लगता है हम लोग को क्या हो गया, स्लेट हो गया, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन में चल गया। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि लाइन्स ऑफ फील्ड कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को इस टाइप से ऐसे हम लोग को एग्जिस्ट कर रहा। हम लोग को इस टाइप से मोशन हो गया तो समझेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इस टाइप से हम लोग को कोई रीजन एग्जिस्ट कर रहा है, इस तरह से वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट समझेंगे, इस टाइप से स्ट्रेट लाइन में इफेक्ट है। तो हम लोग को कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट, कोई भी चार्ज बॉडी हम लोग को सराउंडिंग में स्पेस में, ये 3 डायमेंशनल प्रॉपर्टी है, तो स्पेस में समथिंग क्रिएट करता है, उस समथिंग में अनदर चार्ज पार्टिकल को लाते हैं तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस लगने लगता है, उसी समथिंग को हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, मतलब उस रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो समझ गए कि कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट, ये चार्ज ऑब्जेक्ट है तो हम लोग को पूरी सराउंडिंग में स्पेस में मतलब 3 डायमेंशनल फील्ड, फील्ड कैसा होता है, 3 डायमेंशनल होता है फील्ड, हम लोग को 3 डायमेंशनल फील्ड होता है। तो 3 डायमेंशनल फील्ड होता है तो हम लोग को कहीं भी हम लोग सराउंडिंग में कोई भी चार्ज पार्टिकल को लाएंगे तो उस पर हम लोग को एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा। इस रीजन को, है ना, इस रीजन को इस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। इसको और हम लोग डिटेल में समझते हैं, इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट समझेंगे, एक टेस्ट चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसका वैल्यू बहुत ही स्मॉल होता है, उसको किसी सिस्टम ऑफ चार्ज में बाहर रखने और ले जाने पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज पार्टिकल या टेस्ट चार्ज बोलते हैं, उसको जनरली Q0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ कि कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट, कोई भी चार्ज बॉडी अपने सराउंडिंग में मतलब 3D स्पेस में समथिंग क्रिएट करता है, उस समथिंग में कोई अदर चार्ज पार्टिकल को लाते हैं तो हम लोग को फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है। मतलब समझेंगे कि वहाँ पे कुछ है तभी ना इफेक्ट किया, वहाँ पे कुछ है, तो उसी हम लोग समथिंग को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है कैसे, इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इसका क्या वैल्यू होता है, इसका हम लोग कैसे विजुलाइज करते हैं। तो इसका विजुलाइजेशन बताएं कि ये विजिबल नहीं होता है, बट विजिबल कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है विजिबल बाई मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज पार्टिकल, है ना। तो इसको लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज विजिबल बाई मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज पार्टिकल से हम लोग को विजिबल होगा। मतलब एक लाइन में समझना है कि कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट किसी भी टाइप हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, पार्टिकल हो, बॉडी हो, किसी भी टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो, अपने स्पेस में मतलब सराउंडिंग में 3D में एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जनरेट करता है। उस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को हम लोग को, उसी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को, उसी रीजन को, उसी समथिंग को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। वो कैसे विजुलाइज होता है, वो विजुलाइज होता है मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज पार्टिकल से। कुछ रीजन में हम लोग किसी अंदर टेस्ट चार्ज पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल को लाते हैं तो उस पर हम लोग एक फोर्स एक्सपीरियंस होने लगता है, तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, हम लोग इसको आगे समझते हैं और अच्छे से इसका डेरिवेशन करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग मेजर करते हैं कि इसका स्ट्रेंथ क्या है, हम लोग कितना स्ट्रांगली हम लोग को रिपेल करता है, कितना स्ट्रांगली हम लोग को अट्रैक्ट करता है, मतलब कितना स्ट्रांगली हम लोग को इन्फ्लुएंस होता है, कितना स्ट्रांगली हम लोग को
इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग को एग्जर्ट करता है पार्टिकल पे, वो हम लोग कैसे मेजर करेंगे, तो जिस क्वांटिटी से हम लोग मेजर करेंगे उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, और जनरली हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कहीं पे इंटेंसिटी लिखा रहेगा कहीं पे स्ट्रेंथ लिखा रहता है, दोनों सेम ही वर्ड है। आरटी पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है। इफ ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज ए प्लेस एट ए पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सपीरियंस फोर्स एफ, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू डिफाइंड एज E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी चार्ज हम लोग को पार्टिकल रखा हुआ है, तो अपने मतलब कि सराउंडिंग में मतलब इस टाइप से कोई फील्ड हम लोग को क्रिएट किया, कोई रीजन क्रिएट किया, इस रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिकल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और इस रीजन में हम लोग को अनदर चार्ज पार्टिकल कहने का मतलब यहाँ पे टेस्ट चार्ज पार्टिकल आएंगे। टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्यों लाएंगे, क्योंकि इस पर हम लोग कोई इफेक्ट नहीं हो, ठीक है। मतलब इसको ये भागने कहीं नहीं लगे, मतलब अगर ये हम लोग को इस पर भी इफेक्ट होगा तो हम लोग को एक्चुअल हम लोग को मेजर नहीं होगा। तो हम लोग को मान लीजिए इस पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मेजर करना है, या इस पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मेजर करना है, जिस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मेजर करना है वहाँ पे हम लोग को क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखेंगे, और ये टेस्ट पार्टिकल देखेंगे हम लोग कितना फोर्स हम लोग को एग्जर्ट कर रहा है। मान लिया हम लोग को फोर्स हम लोग को एफ एग्जर्ट किया, तो इस पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को जो होगा, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया मान लिया ई हो गया, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेंड होगा फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज पार्टिकल पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या हम लोग इसको यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो इसी को लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। आपको हम लोग इसका यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसी को फिर लिख दिए, फिर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज ए प्लेस एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लिया कि हम लोग को ये रीजन, हम लोग को ये चार्ज पार्टिकल हम लोग को एक रीजन क्रिएट किया, इस रीजन को हम लोग क्या बताए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग को टेस्ट चार्ज पार्टिकल को क्यू नॉट को रख दिए, तो हम लोग को फोर्स कितना एक्सपीरियंस करने लगा, एफ। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल। तो कोई भी टेस्ट चार्ज पार्टिकल जो होगा अपने स्पेस में सराउंडिंग में हम लोग को समथिंग क्रिएट करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग कोई चार्ज पार्टिकल को रखेंगे, हम लिए यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल को रखें। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल को क्यों रखेंगे, क्योंकि हम लोग इसका इफेक्ट इस पर ना हो जाए, इसलिए हम लोग को टेस्ट चार्ज पार्टिकल को हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो फोर्स पर यूनिट जो टेस्ट चार्ज होगा उसको इस पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जैसे हम लोग को ये हम लोग को Q है, ठीक है, ये हम लोग को Q है। इस पॉइंट पे हम लोग को बताए थे कि मान लिया इस पे हम लोग को +2 कूलम रखें, तो इस पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग कितना लगने लगा, तो 1/4πε0, और मान लिया एयर मीडियम है तो Q/r² इंटू 2 कूलम हो जाएगा ऐसे। और ये हम लोग को यहाँ पे अगर Q रखे और सेम टेस्ट चार्ज पार्टिकल को हम लोग मान लिया यहाँ पे रखे, यहाँ हम लोग मान लिया +3 कूलम रख दिए, तो यहाँ पे जो F2 एग्जर्ट होने लगा 1/4πε0 QY कितना हो जाएगा, r² इंटू हम लोग कितना हो जाता है +3 कूलम। तो देखिए ये वाला टर्म जो हम लोग को हो गया, ये हम लोग को एक कॉमन हो गया, मतलब कि ये जो चार्ज पार्टिकल था Q पॉइंट P पे, जिसका पोजीशन वेक्टर हम लोग कितना था R, जिसका पोजीशन वेक्टर हम लोग को R था, तो इस पॉइंट पे हम लोग को एक हम लोग को इफेक्ट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट डालने लगा, ताकि हम लोग को जितना मान लिया +2 रखे तो +2 से मल्टीप्लाई हो गया, +3 रखे तो +3 से मल्टीप्लाई रखा, 100 रखते तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसी कॉमन टर्म को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो इस चार्ज पार्टिकल का इस पॉइंट पे स्ट्रेंथ जो हो जाएगा हम लोग को इतना हो जाएगा, मतलब किसी चार्ज पार्टिकल पॉइंट P पे जिसका पोजीशन वेक्टर R है हम लोग को कितना स्ट्रेंथ हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r², ठीक है। दैट इज हम लोग को इसको हम लोग इस टाइप से हम लोग को डिफाइन करते हैं।
कि कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है उसके सराउंडिंग में मतलब हम लोग को एक फील्ड क्रिएट हुआ, मतलब उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा। तो दैट फोर्स एक्सपीरियंस बाई टेस्ट चार्ज पार्टिकल इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है जनरली हम लोग इसे Q टेंस टू 0 लिमिट लगा देते हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट हम लोग को Q हो जाता है। इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं। इसी को हम लोग और मॉडिफाइड फॉर्म में हम लोग इसको बोल सकते हैं कि Q0 इज इक्वल टू F/Q0। हम लोग Q टेंस टू 0 लिमिट समझ रहे हैं ना, मतलब इस Q का वैल्यू कितना हो गया, बहुत ही स्मॉल हो गया। तो स्मॉल के लिए हम लोग इसको हम लोग ऐसे भी टर्म यूज कर लेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जिसका पहले बताए थे कि टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसका वैल्यू बहुत ही स्मॉल होता है। तो इसका हम लोग एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस हम लोग को इसको सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कि Q0 जो होगा इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब समझिए इसका कोई फील्ड नहीं होगा, इसका फील्ड एग्जिस्टेंस नहीं करेगा क्योंकि बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। तो इसके कारण इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अदरवाइज हम लोग कोई अनदर चार्ज पार्टिकल लाएंगे तो इसका फील्ड इस पे लगेगा और फिर इसका फील्ड इस पे कारण इस पे फोर्स लगेगा। और कोई भी टेस्ट कोई भी अपना खुद पे फोर्स नहीं लगाता, ये अपना फील्ड हम लोग क्रिएट किया तो ये खुद पे अपना फोर्स हम लोग को नहीं लगाता, ये अनदर पे हम लोग को इफेक्ट डालता है क्योंकि अपने स्पेस सराउंडिंग में क्रिएट करता है। ठीक है, उस सराउंडिंग में हम लोग को अनदर चार्ज पार्टिकल लाने पे हम लोग को फोर्स एक्सपीरियंस होने लगता है। तो दैट फोर्स पर यूनिट जो चार्ज होता है, ठीक है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे। उसी टर्म को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो हम लोग मैथमेटिकली कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं हम लोग समझ गए। इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं, यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं Q टेंस टू 0 लिमिट F/Q। इसी को हम लोग Q टेंस टू 0 लिमिट कहने का मतलब ये बहुत स्मॉल हो गया। टेंस टू 0 का मतलब बताया था, X टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है बताया था, X का वैल्यू 0.000000000001, बहुत ही स्मॉल वैल्यू होता है। Q टेंस टू 0 मतलब बहुत ही स्मॉल वैल्यू हो गया। ठीक है, तो हम लोग कोई चार्ज पार्टिकल अपने किसी पॉइंट पे हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग को एक इफेक्ट क्रिएट किया, ये हम लोग को इफेक्ट क्रिएट किया, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे। इसको हम लोग मैथमेटिकली भी समझ के लिए, फिजिकली भी समझ के लिए, तो डिफिनेशन भी समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का हम लोग क्या डिफिनेशन होगा। अब इसमें देखिए कोई अनदर चार्ज पार्टिकल लाएंगे, मान लिया हम लोग को Q लाए तो हम लोग को इस पर कितना फोर्स लगने लगा, हम लोग को मान लिया F लगा। ठीक है, तो इस F को हम लोग कैसे लिखेंगे कि हम लोग को यहाँ उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कितना था, E था, तो F बाई हम लोग को ऐसे भी लिख देते हैं, या हम लोग को F इक्वल टू Q इंटू E भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल के हम लोग मान लो ना इस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को कितना हो गया, E हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया। तो इसमें फोर्स कितना लगा, F लगा। मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में E में कोई चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो उस पर फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा, Q इंटू E। समझ गए, किसी भी पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E है, उस पॉइंट पे कोई चार्ज पार्टिकल Q को रखेंगे तो उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा Q इंटू E हो जाएगा। इतना फील्ड इतना फोर्स हम लोग को कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग को मान लिया फोर्स निकालना रहेगा कि किसी फील्ड में रख देंगे तो हम लोग को कितना फोर्स होगा, तो Q इंटू E हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा तो E बाई Q हम लोग को डिवाइड कर देंगे Q से, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उस पॉइंट पे निकल जाएगा। तो पॉजिटिव मतलब टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्यों लेते हैं समझ में आ गया होगा कि इसका वैल्यू बहुत ही स्मॉल होता है, सो दैट इसका इफेक्ट इस पर नहीं हो जाए ना, तो इसको डिस्टर्ब कर देगा, तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो जो एक्चुअल था वो ऑब्टेंड हम लोग को एक्चुअल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल नहीं होगा, एब्सोल्यूट हम लोग को मेजर नहीं होगा, रिलेटिव हम लोग को मेजर होने लगेगा फिर, क्योंकि इसका कारण इसका इफेक्ट, इसका कारण इसका इफेक्ट, तो हम लोग को रिलेटिव फिर हम लोग को ऑब्टेंट हो जाएगा, एब्सोल्यूट ऑब्टेंट नहीं होगा। इसलिए हम लोग को एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल कंसीडर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ था, तो हम लोग इसको और हम लोग को मैथमेटिकली हम लोग निकालते हैं, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, हर एक पॉइंट पे कैसे हम लोग इसको ड्राइव करते हैं। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम लोग को हुआ तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फोर्स क्या वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज क्या स्केलर है। ठीक है, फोर्स क्या वेक्टर क्वांटिटी है और ये हम लोग को स्केलर है। तो हम लोग को वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे क्या हो जाता है, वो हम लोग को वेक्टर क्वांटिटी रह जाता है। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कौन सा क्वांटिटी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम, है ना, न्यूटन बाई कूलम। और डायमेंशन कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको डायमेंशन वाला निकालेंगे तो ml/t-2 और इसका डायमेंशन बताया था ना a/t, तो हम लोग को ml/a-1 t⁻⁻3, तो ये हम लोग को डायमेंशन निकल गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इसका डायमेंशन जो हो गया हम लोग को ml/a-1 t⁻⁻3, यूनिट क्या हुआ, न्यूटन पर कूलम हो गया। इसको आगे बताएंगे। इसको हम लोग को यूनिट जो होता है वोल्ट पर मीटर भी होता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एट ए किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो हम लोग सपोज कर लिए हम लोग को ये चार्ज हम लोग को क्यू है, पॉजिटिव है, समझ गए। तो ये हम लोग को सपोज कर लिया, यहाँ पे एक हम लोग इसके सराउंडिंग में एक हम टेस्ट चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट पे रखें, इस पॉइंट पे हम लोग को टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखें। तो इस पे हम लोग को फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा, तो एफ ही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा हम लोग को 1/4πε0 क्यू नॉट डिवाइडेड बाई r² इंटू आर कैप होता था, बताया था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कि पोजीशन वेक्टर मान लिया एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है, तो इस पॉइंट पे हम लोग को जो फोर्स लगेगा, मतलब टेस्ट चार्ज पार्टिकल जो फोर्स एक्सपीरियंस करने लगा वो गिवन बाई कूलम्स लॉ से हम लोग इतना लिख सकते हैं 1/4πε0 q1 q2 बाई r² इंटू आर कैप। अब इसी को हम लोग को इस पॉइंट पे मान लीजिए पॉइंट पी पे है, तो इस पॉइंट पे हम लोग को इस चार्ज के कारण हम लोग को जो फील्ड क्रिएट करना था, मतलब इस पॉइंट पे हम लोग को जो फील्ड था, इस पॉइंट पे हम लोग को जो फील्ड था उसको हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, ई से, ठीक है। ये प्लस क्यू है और ये हम लोग को पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, आर। ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, आर हो गया। और इसका यूनिट वेक्टर हम लोग कितना हो गया, आर कैप, जिसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम लोग को कैसे ऑब्टेन होगा, अभी जो डिफाइन किए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो हम लोग को 1/4πε0 क्यू नॉट डिवाइडेड बाई r² इंटू आर कैप डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कितना हो गया 1/4πε0 क्यू बाई r² इंटू आर कैप। तो हम लोग को ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गया ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गया ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो हम लोग को जैसे देखिए ये पॉजिटिव था, ये हम लोग को बताया था ना पॉजिटिव जूम करते हैं, तो हम लोग को ऐसे हम लोग को रिपल्सिव लगेगा क्योंकि लाइक चार्जेज हो गया। तो लाइक चार्ज होगा तो इस पॉइंट और ये पॉइंट पार्ट चार्ज और ये टेस्ट चार्ज दोनों के बीच हम लोग कूलम्ब लॉ से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू नॉट बाई r²। सपोज के लिए मीडियम कौन सा है, एयर है, मतलब फ्री स्पेस है जिसको हम लोग को वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है। फ्री स्पेस हो गया, एयर हो गया या वैक्यूम हो गया मीडियम। तो हम लोग इस पॉइंट पे हम लोग को कूलम्ब लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम लोग इतना लिख सकते हैं। और हम लोग इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे लिख सकते हैं फोर्स का, ये लाइक चार्ज है तो राइट साइड रिपेल करता है, तो हम लोग को रेडियली आउटवर्ड लिखेंगे इस टाइप से। हम लोग को इस पॉइंट पे हम लोग को मान लिया ये जो चार्ज पार्टिकल होगा अपने स्पेस में सराउंडिंग में क्या कर रहा था, हम लोग को समथिंग क्रिएट कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्रिएट कर रहा था। तो इस पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को कितना होगा, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को ई हो गया, ठीक है। चार्ज पार्टिकल को हटा दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को कैसे निकालेंगे, अभी मैथमेटिकली डिफाइन किए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट हो गया। तो क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, इतना हो गया। मतलब कहने का मतलब कि कोई भी चार्ज पार्टिकल हम लोग को जैसे यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे तो हम लोग किसी पॉइंट पे, ये पॉइंट पी है जिसका पोजीशन वेक्टर आर हो गया और इसका हम लोग यूनिट वेक्टर हम लोग को आर कैप हो गया। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ऐसे हो जाएगा 1/4πε0, यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखें क्यू बाई r² इंटू आर कैप। इसको हम लोग इस फॉर्मेट भी लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू बाई r³ ऐसे लिखते हैं ना, r² इंटू यूनिट वेक्टर को वेक्टर r बाई हम लोग को r का मॉड लिख देते हैं ऐसे, ठीक है।
ऐसे लिखते हैं ना यूनिट वेक्टर को, वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो 1/, हम लोग को कितना हो गया 1/4πε0 Q/RQ इंटू R वेक्टर R। तो हम लोग ऐसे इस टाइप से हम लोग को लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको लोग, इसका जो डायरेक्शन ऑप्टेंट हो गया, तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग का डायरेक्शन किधर हो गया, हम लोग रेडियली आउटवर्ड हो गया। तो इसका डायरेक्शन हम लोग को, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग को निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड तो समझ रहे हैं कि मैग्नीट्यूड हम लोग को निकालेंगे, तो मॉड ऑफ ई हो गया, दैट इक्वल टू हम लोग को 1/4πε0 Q/R² हो गया। ये हम लोग को मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गया। फिर हम लोग को डायरेक्शन क्या हो गया, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज रेडियली इज आउटवर्ड लिख देता है ऐसे, इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज से हम लोग को डायरेक्शन इस पॉइंट पे कैसे हो गया, बी हो गया, ठीक है, समझ गए। तो हम लोग को एक पॉजिटिव चार्ज के कारण हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया 1/4πε0 Q/RQ इंटू वेक्टर R, और यूनिट वेक्टर के टर्म में हम लोग को ये हो गया, ये हम लोग को यूनिट वेक्टर के टर्म में हो गया, ठीक है, और ये हम लोग को वेक्टर के टर्म में हो गया। ये इसका हम लोग मैग्नीट्यूड हो गया, और ये हम लोग को डायरेक्शन हो गया, समझ गए। तो हम लोग को क्या हुआ कि कोई भी पॉइंट चार्ज हम लोग को पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखे, तो उसके अपने सराउंडिंग में स्पेस में हम लोग को समथिंग क्रिएट किया, उस समथिंग में अनदर टेस्ट चार्ज पार्टिकल लाने पे उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ F, दैट इज गिवन बाई कूलम्ब्स लॉ। तो दैट इक्वल टू हम लोग पढ़ें कि 1/4πε0 Q0/R² इंटू R लिख देंगे। अब ये लोग स्टैटिक फोर्स हम लोग निकल गया कूलम्ब्स लॉ से, और उसको हम लोग Q0 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो इस पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकल जाएगा ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस Q निकल जाएगा, समझ गए। तो हम लोग इसको अल्टीमेटली हम लोग ऐसे करेंगे कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो किसी पॉइंट पे निकालना है, तो इसका डायरेक्शन हम लोग को रेडियली आउटवर्ड देंगे, मतलब अवे फ्रॉम दी चार्ज देंगे, ठीक है। पॉइंट पी पे जिसका पोजीशन वेक्टर आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा, उसको यूनिट वेक्टर के टर्म इतना हो जाएगा, वेक्टर के टर्म इतना हो जाएगा, और ये हम लोग क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में हो गया। फिर डायरेक्शन हम लोग को अवे फ्रॉम दी चार्ज हो जाएगा, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो सपोज कर लिया यहाँ पे हम लोग एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज हम लोग को रखें -Q, तो ये अपने सराउंडिंग में समथिंग क्रिएट करेगा, मतलब एक रीजन क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रीजन क्रिएट करेगा। उसमें इस रीजन में हम लोग को एक अनदर चार्ज पार्टिकल आते हैं, टेस्ट चार्ज पार्टिकल आते हैं, तो इसमें हम लोग को फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा। इधर हम लोग को फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि हम लोग ये निगेटिव है और इसको क्या कंसीडर करते हैं पॉजिटिव। तो अनलाइक चार्ज हुआ तो अट्रैक्ट करेगा, विच इज गिवन बाई कूलम्ब्स लॉ। हम लोग को ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग इसका वैल्यू हो जाएगा ना F, तो हम लोग को ये पोजीशन वेक्टर R हो गया इधर, और हम लोग को यूनिट वेक्टर R हम लोग को इधर हो गया, तो यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा -R हम लोग इधर हो जाएगा, समझ गए। तो इसका हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 Q0 डिवाइडेड बाई R², समझ गए। तो किसी वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते थे, बताए थे ना कि हम लोग क्या लिखते थे, फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हम लोग कितना हो गया -R इधर हो गया, समझ गए। तो हम लोग को फोर्स हम लोग को 1/4πε0 Q0 डिवाइडेड बाई R² इंटू -R हो गया। तो 1/4πε0 इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -Q/R² इंटू Q0 इंटू R। तो ये हम लोग को फोर्स निकल गया, समझ गए, फोर्स हम लोग को निकल गया। मतलब कहने का मतलब इस पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को फोर्स जिस डायरेक्शन हम लोग एक्सपीरियंस होगा उसी डायरेक्शन हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्या कंसीडर किए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज।
तो हम लोग इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का स्ट्रेंथ निकालेंगे ड्यू टू -0.4 तो F/Q0। तो F का वैल्यू इस बार कितना है 1/4πε0 माइनस Q0 बाई R² इंटू R कैप डिवाइडेड बाई Q0। तो Q0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 1/4πε0 तो माइनस Q/R² इंटू हम लोग कितना हो गया R कैप। ठीक है, ऐसे हो गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इक्वल टू हम लोग 1/4πε0 Q/R² इंटू माइनस R कैप, है ना। मतलब कहने का मतलब डायरेक्शन हम लोग किधर हो गया, इधर हो गया, क्योंकि हम लोग को R कैप हम लोग किधर है, इधर है, ये पॉइंट P है, ऐसे हो गया। ठीक है, तो हम लोग को मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हम लोग इसका लेंगे तो E इक्वल टू हम लोग को मॉड ऑफ P दैट इक्वल टू हम लोग कितना हो गया Q/4πε0 R² हम लोग लिख लेंगे ऐसे डायरेक्ट। और डायरेक्शन ऑफ, जो डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज इज टूवर्ड्स द चार्ज, टूवर्ड्स द नेगेटिव पॉइंट चार्ज, टूवर्ड्स द माइनस Q, टूवर्ड्स से लेते टूवर्ड्स द नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो इसका इस बार डायरेक्शन हम लोग किधर हो गया, टूवर्ड्स द नेगेटिव पॉइंट चार्ज हो गया, है ना। माइनस Q था किसी पॉइंट P पे, जो इसका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया टूवर्ड्स द चार्ज हो गया, और पॉजिटिव में किधर हो गया था, इतना हो गया था। और इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कितना लिख देंगे, E का वैल्यू Q/4πε0 R², ये R² हम लोग को, ये मैग्नीट्यूड हो गया हम लोग को। तो ये हम लोग को यूनिट वेक्टर के टर्म इतना लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको और हम लोग नज़र भी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 माइनस Q/RQ इंटू वेक्टर R, हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी में अगर पॉजिटिव रहेगा वैल्यू तो यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पे नेगेटिव रखेंगे। मतलब पहले भी बताया था कि कहीं भी वेक्टर साइन एक्सप्रेशन में, कोई भी वेक्टर साइन का वेक्टर का एक्सप्रेशन होगा तो उसमें जो वैल्यू ऑफ चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव, समझ गए। पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव रख देंगे। और कहीं भी मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में जो वैल्यू ऑफ चार्ज रखते हैं वो क्या रखते हैं, विदाउट साइन, मतलब कि मॉडुलस फॉर्मेट में रखते हैं। तो सिंपल सा कि सीख का याद रखेंगे, डायरेक्शन समझ गए। तो समझने के लिए बताए थे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कि हम लोग को पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का अभी फ्रॉम द डायरेक्शन होता है और नेगेटिव पॉइंट चार्ज का टुवर्ड्स द डायरेक्शन होता है। दोनों का एक्सप्रेशन हम लोग को सेम हो गया, मैग्नीट्यूड सेम हो गया, डायरेक्शन हम लोग को बस समझना था कि पॉजिटिव का अभी होता है और नेगेटिव का टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज होता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे एक्सप्रेशन दोनों का एक ही होता है। तो हम लोग कहीं भी वेक्टर साइन रखेगा तो पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव रखेंगे। तो इसका फाइनल कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हम लोग को इन्फ्लुएंस होगा, एग्जिस्टेंस होगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इससे बताया कि हम लोग को कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को इस पॉइंट पे अभी हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कितना हो जाएगा Q/4πε0 R²। और नेगेटिव चार्ज पार्ट के होगा, उसके कारण किसी पॉइंट पे जो इफेक्ट होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा Q/4πε0 R² हो गया। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों हम लोग को सेम हो गया, डायरेक्शन हम लोग को अपोजिट हो गया, पॉजिटिव रहेगा तो अभी और नेगेटिव रहेगा तो टूवर्ड्स। ठीक है, समझ गए। तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पे डायरेक्शन हो गया, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। तो हम लोग को इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को चार्ज तो सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हम लोग को R² लिख सकते हैं। तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम लोग इस टाइप से हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज E। तो हम लोग को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ हो जाएगा, इस टाइप से हम लोग हो जाएगा। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² हो गया ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। हम लोग जैसे पढ़ते थे ना कि y = जैसे 1/x है या x² है, तो हम लोग को इसका ग्राफ हम लोग को इस टाइप से होता था, x इसको y, तो इसको क्या बताते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हम लोग को E0 कब होगा, तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को जैसे मैग्नीट्यूड आ गया, जैसे Q/4πε0
इंटू 1/r²। तो हम लोग को ये ग्राफ हम लोग कब तक एग्जिस्ट करेगा, इन्फिनिटी तक हम लोग r। तो E0 कब होगा, जब r का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, तो r टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो देन E टेंस टू हम लोग को 0 हो जाएगा। तो कभी हम लोग को प्रैक्टिकली इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब कहने का मतलब इन्फिनिटी कहने का मतलब कि बहुत ही लार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस कहाँ तक रहेगा कि हम लोग को बहुत ही दूर तक रहेगा, वेरी लार्ज 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 टू मच लार्ज डिस्टेंस तक रहेगा। हम लोग बच्चे से बताए थे कि एक चार्ज को इंडिया में रख देंगे, दूसरा चार्ज को लंदन में रहेंगे, तो उस पर भी उसका इफेक्ट होगा, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस जैसे ही बढ़ाएंगे, लार्ज डिस्टेंस करेंगे, तो इसका वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, नेग्लिजिबल इफेक्ट हो जाता है ना। मतलब हम लोग को कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में इफेक्ट होगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वेरी लार्ज डिस्टेंस तक होता है। और ये हम लोग को जो ट्रेवल करता है एट इंस्टेंटली नहीं कि यहाँ पे रखे हम लोग को लंदन में इफेक्ट होना स्टार्ट हो गया, वो हम लोग को ये जो ट्रेवल करता है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को ट्रेवल करता है, वो हम लोग को लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है। लाइट का स्पीड समझते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में हम लोग को इतना से ट्रेवल करता है। तो हम लोग को इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग को ट्रेवल करता है। तो समझ रहे हैं 1 सेकेंड में हम लोग को ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो पर सेकेंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा, है ना। मतलब अर्थ के इस पैरामीटर से उस पैरामीटर तक हम लोग को ट्रेवल कर लेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस जो हो गया, समझ गया कि वेरी लार्ज डिस्टेंस तक होगा, टू मच लार्ज डिस्टेंस तक होगा, क्योंकि r टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तब जाके E टेंस टू 0 हो जाएगा, ठीक है। उसका ग्राफ हम लोग को इस टाइप से प्लॉट कर लिए। तो पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्सेज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज r का ग्राफ था। तो बोर्ड वगैरह में पूछते रहता है, इसलिए हम लोग बता दिए। तो ये समझ गए कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज हो या नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज हो, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो जाएगा, डायरेक्शन हम लोग को अपोजिट हो जाएगा, पॉजिटिव का आना भी और नेगेटिव के कारण टूवर्ड्स। तो जो रेडियली होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा। तो इसमें जैसे r1 = r है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को E है, तो r2 = हम लोग को 2r बढ़ाइएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा हम लोग को E/4 टाइम्स से डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। चूँकि हम लोग को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है ना, तो E2/E1 = हम लोग को क्या कर लेंगे, r1/r2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो E2 का वैल्यू हम लोग निकालिएगा, तो E × r/2r का होल स्क्वायर, तो हम लोग कितना हो जाएगा, E/4 हो जाएगा E2 का वैल्यू, समझ गए। मतलब कोई भी पॉइंट चार्ज है, कोई भी पॉइंट चार्ज है Q, तो इसके कारण हम लोग को फील्ड हम लोग को बताएंगे, लाइन्स ऑफ फील्ड पढ़ाएंगे डिटेल्स में। लाइन्स ऑफ फील्ड कैसे, किसी चार्ज पॉजिटिव कारण क्या होता है, नेगेटिव कारण होता है, ठीक है। सारा लाइन्स ऑफ फील्ड हम लोग फिर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग किसी r डिस्टेंस पे गए, है ना, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को E हो गया r डिस्टेंस पे। तो इसी में हम लोग को 4r डिस्टेंस मतलब 2r डिस्टेंस पे जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, E/4 हो जाएगा, समझ गए। 2r डिस्टेंस पे जाएंगे तो E/4 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लोग को डिक्रीज होते चला जाएगा। तो आगे हम लोग लाइन्स ऑफ फील्ड पढ़ाएंगे, तो लाइन्स ऑफ फील्ड में हम लोग बताएंगे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, नेगेटिव कारण होता है, पेयर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव कारण होता है। पूरा डिटेल में एक क्लास एक लेक्चर में हम लोग पढ़ाएंगे लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका नोट कर लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे थे कि कहाँ से कहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, उसका ग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो समझ कर लिया हम लोग को एक कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है, इधर x हो गया, इधर हम लोग को y हो गया, इधर हम लोग को z हो गया, एंड ऑरिजिन पे कोई चार्ज रखा हुआ है और किसी पॉइंट P पे निकालने बोलेगा। तो हम लोग सपोज कर लिया कोई पॉइंट P हम लोग को ये हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को x, y, z हो जाता है ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इस पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस पॉइंट चार्ज के कारण। ये हम लोग को सपोज कर लिया है हम लोग को पॉजिटिव है, पॉजिटिव जगह तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसे दे देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर हो जाएगा, और नेगेटिव रहेगा तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो सपोज कर लिया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा। ये हम लोग को पोजीशन वेक्टर r हो गया, ये हम लोग को r कैप हो गया। तो पोजीशन वेक्टर r को बताए थे कैसे लिखते हैं हम लोग को, xi कैप प्लस yj कैप प्लस z इंटू k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर r, तो मैग्नीट्यूड हो जाता है ना x² प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 1/2। ये हम लोग को मैग्नीट्यूड हो गया। तो अभी बताए थे कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू हम लोग को आर कैप हो जाएगा। ये हम लोग पढ़े थे। तो हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर बाई आर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और डिवाइडेड बाई आर क्यू इंटू वेक्टर आर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और वेक्टर आर को हम लोग ऐसे लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड इंटू के कैप और डिवाइडेड बाई ना आर क्यू है। तो यहाँ पे आर है तो आर क्यू करेंगे तो पावर कितना हो जाएगा हम लोग समझ रहे हैं ना, इतना टू द पावर 3/2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो गया। ये हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, समझ गए। ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज या नेगेटिव पॉइंट चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तो इसमें पॉजिटिव रख देंगे, नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पे नेगेटिव रख देंगे, समझ गए। तो ये हम लोग को ये यूनिट वेक्टर के टर्म में था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट वेक्टर के टर्म में हो गया जनरल। यदि हम लोग को वेक्टर के टर्म में हो गया, किसी वेक्टर के टर्म में लिखना रहेगा तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे, और हम लोग को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म में रहेगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इन दिस लिखेंगे इन दिस वेक्टर एक्सप्रेशन, इन दिस वेक्टर एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ चार्ज इज टेकन विथ साइन, समझिए, टेकन विथ साइन। पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव लिखेंगे। जैसे सपोज कर लिया कोई हम लोग को पॉइंट चार्ज हम लोग को यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसे एक्स हो गया, वाई हो गया और हम लोग को जेड हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को क्यू का वैल्यू हम लोग को सपोज कर लिया +5 माइक्रो कूलम रखा हुआ है, और इस पॉइंट पे हम लोग को निकालना है। इस पॉइंट का 3, 4, 5 मीटर करके हम लोग को पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, समझ गए। तो इस एक्सप्रेशन में जो वैल्यू हम लोग ई का वैल्यू हम लोग रखेंगे, इसमें आर का वैल्यू समझ गए। इस पॉइंट पे अगर पॉजिटिव रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को ऐसे दे देंगे, और ये हम लोग को पोजीशन वेक्टर आर। तो आर का वैल्यू कितना हो गया 3i का प्लस 4j का प्लस 5 इंटू के का। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5√2 मीटर हो जाएगा हम लोग को। तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इस फॉर्म में लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यू इंटू वेक्टर आर, ऐसे लिख देंगे। तो इसका वैल्यू हम लोग को 10√9 हो जाएगा, और क्यू का वैल्यू हम लोग कितना हो गया 5 × 10⁻⁻⁶, और इसका वैल्यू हो गया 3i का प्लस 4j का प्लस 5k का डिवाइडेड बाई 5√2 का होल क्यू हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करें, इतना न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, समझ गए। और अगर हम लोग को यहाँ पे नेगेटिव रहेगा तो हम लोग को चलो नेगेटिव ही रख देते हैं। तो सपोज अगर नेगेटिव रख देंगे तो यहाँ पे हम लोग को -5 ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव। तो आई थिंक समझ गए कि कैसे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना है। तो कहीं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हो रहेगा तो इस टाइप से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को फाइंड आउट करेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए अदर देन ऑरिजिन रखा हुआ है, हम लोग को समझ के लिए किसी एक पॉइंट चार्ज का पोजीशन दे दिया या पोजीशन वेक्टर दे देगा, बोलेगा किसी अदर पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। मतलब इस टाइप से हम लोग को दिया हो रहेगा। सपोज के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है XYZ, तो किसी पॉइंट चार्ज हम लोग को पोजीशन वेक्टर हम लोग को यहाँ पे दे दिया इस टाइप से, ठीक है। मतलब पॉइंट E पे रखा हुआ है और इस पॉइंट B पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर RA हो गया, इस पोजीशन वेक्टर RB हो गया। तो इस पॉइंट इसको सपोज कर लिया पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को इधर हो जाएगा, समझ गए। तो इसका पोजीशन ऑफ वेक्टर हम लोग कैसे देंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, ऐसे लिख देंगे, ठीक है, समझ गए। इसका हम लोग को पोजीशन दे देगा, इसका पोजीशन हम लोग कुछ दे देगा। सपोज कर लिए इसका हम लोग को x2, y2, z2 हो गया, और इसका चार्ज पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कॉमन हम लोग कोऑर्डिनेट हम लोग x1, y1, z1 हो गया, ठीक है।
तो उस पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी पे हम लोग जो निकालेंगे, हम लोग को अभी बताए थे कि 1/4πε0 Q/R इंटू वेक्टर हम लोग क्या लिख देते हैं R। तो वेक्टर R की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे RVA, ठीक है, RVA, समझ गए। तो RVA हम लोग लिखते हैं ना, RVA हम लोग को कैसे लिखते हैं, RV माइनस RA, और RV का वैल्यू हम लोग क्या जिससे हो जाएगा x2 I कैप प्लस y2 J कैप प्लस z2 K कैप माइनस x1 I कैप प्लस y1 J कैप प्लस z1 K कैप। अब इसमें से इसमें घटाएंगे तो x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 J कैप प्लस z2 माइनस z1 K कैप, इस टाइप से। तो हम लोग यहाँ से इसका वैल्यू हम लोग को निकाल के पुट कर लेंगे, जैसे Q/4πε0 RVA का वैल्यू कितना हो जाएगा RV माइनस RA, इस टाइप से हो जाएगा। और इसका वैल्यू इसका मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में हो जाता है RV माइनस RA। जिस टाइप से हम लोग को फोर्स से पढ़े थे ना, सेम वे से हम लोग उसी टाइप से हम लोग यहाँ पे रख देंगे। अब RVA का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर लेंगे RVA माइनस RV। तो यहाँ पे जो वैल्यू है RV का पोजीशन रख देंगे RA से, ठीक है। मतलब सिंपली जिस पॉइंट पे हम लोग को निकालना रहेगा उस पॉइंट में से चार्ज का पोजीशन वेक्टर हम लोग को घटा देंगे। जैसे हम लोग किसी पॉइंट P पे हम लोग को निकालना है, ठीक है, तो हम लोग उसको ऐसे लिख देंगे Q/4πε0, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, Q मतलब चार्ज का, डिवाइडेड बाई पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ये चार्ज हम लोग क्या था Q माइनस R Q का होल Q। सिंपली ऐसे लिख देंगे हम लोग, समझ गए कि जिस पॉइंट पे हम लोग को निकालना रहेगा उस पोजीशन में उस पॉइंट के पोजीशन में हम लोग को चार्ज का पोजीशन वेक्टर घटा देना है और डिवाइडेड बाई RP माइनस RQ का होल Q कर देना है। तो इस टाइप से हम लोग को निकल जाएगा वेक्टर फॉर्म में, फिर उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हम लोग को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, समझ गए। तो कहने का मतलब जिससे हम लोग को इस पॉइंट पे हम लोग को सपोज करिए निकालना है, ये हम लोग को x है, ये हम लोग को y है, हम लोग को z है। तो इस पॉइंट पे हम लोग को चार्ज दिया हुआ रखा हुआ चार्ज Q है, Q का वैल्यू हम लोग को मान लिया -10 माइक्रो कूलम है। इसका पॉइंट हम लोग को पोजीशन दिया हुआ 3,4,5 मीटर, इस पॉइंट पे हम लोग को दिया हुआ, और इस पॉइंट पे हम लोग को निकालने बोल रहा है 2,-2,1 मीटर पे हम लोग इस पॉइंट पे निकालने बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग को ये हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q हो जाएगा। ये हम लोग को पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q हो गया, और ये पोजीशन वेक्टर हम लोग पॉइंट P हो गया इस तरफ से। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ हम लोग को P निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू Q, तो इसमें से इसमें घटाएंगे तो 2 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1, है ना। 2 में से 3 गया तो -1 इंटू I का, -2 में से 4 गया तो -6 इंटू J का, और 1 में से 5 गया तो -4 इंटू K का हम लोग हो गया, इतना मीटर हो गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हम लोग कितना हो गया -1 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर, प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो हम लोग हो गया 1 + 36 और +16 हो गया। तो ये हम लोग कितना हो गया, हम लोग √53 मीटर हो गया। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे P पे, तो 1/4πε0 ये हम लोग Q लिख देंगे, और डिवाइडेड बाई पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, डिवाइडेड बाई पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q का होल Q, है ना, उस टाइप से हम लोग लिख देंगे। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से 9 × 10⁻9 आ गया, और Q का वैल्यू हम लोग कितना है -10 × 10⁻6, और इसका पोजीशन वेक्टर का वैल्यू हो गया -I का -6J का -4 K का, और डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड मतलब 53 का होल Q हो गया। इतना हम लोग को इसको कैलकुलेट कर लेंगे, न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, ठीक। फिर इसका हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, डायरेक्शन निकालना रहेगा डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम लोग को देख सकता है कि किसी पॉइंट का हम लोग को पोजीशन जो चार्ज है उसका पोजीशन दे देगा या पोजीशन वेक्टर दे देगा, किसी अदर पॉइंट पे निकालने बोलेगा, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सेम तरीका से हम लोग उस तरीका से हम लोग जो पहले फाइंड आउट किए थे उस तरीका से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें हम लोग को चार्ज का निकालना है ना, चार्ज का निकालना है। जैसे पॉइंट P पे हम लोग को निकालना था पोजीशन वेक्टर, तो हम लोग Q/4πε0 और पोजीशन वेक्टर ऑफ हम लोग क्या लिख देंगे P विथ रिस्पेक्ट टू Q,
और डिवाइडेड बाई पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू का होल क्यू। ठीक है, मतलब कि हम लोग को जैसे पहले आर बाई आर क्यू लिखते थे तो वहाँ पे पी क्यू बाई पी क्यू लिख देंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, जिस पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोलेगा, और ये हम लोग को जिस पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ रहेगा। यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव पुट करेंगे, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव हम लोग को पुट कर लेंगे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को आज डिफाइंड किए कि कैसे कैसे होगा टेस्ट चार्ज पार्टिकल, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को कैसे होगा, किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, कैसे उसका डायरेक्शन होगा, किसी नेगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, उसका डायरेक्शन कैसे होगा। हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सीखे, किसी को पॉइंट चार्ज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा हुआ है तो कैसे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ऑरिजिन पे रखा हुआ तो किस ज़्यादा देन ऑरिजिन रखा हुआ है तो हम लोग को इस तरह से हम लोग किसी पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे पढ़ेंगे कि एक से ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एक से ज़्यादा हम लोग को पॉइंट चार्ज दिया हुआ है या किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी रॉड के कारण, किसी रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।